Hello everyone, you all are welcome once again in Arun Sir's chemistry classes for class 11th. We have been studying chemical bonding since 2-3 videos, and in the previous video I have explained you about modern concept of covalent bonding, and that is orbital concept of covalent bonding, which is popularly known as valence bond theory, that is VBT. In that I have told you that I have explained also that the orbitals participates in covalent bonding. The orbitals in the valence shell of an atom containing unpaired electron, those orbitals overlaps with another atom having electron with opposite spin and forms covalent bond. Overlapping means partial penetration of atomic orbital to form a covalent bond. That partial penetration is called as overlapping. So now in today's video I am going to explain about types of overlappings and types of covalent bond on the basis of overlapping. Okay, so let us start our video. So the types of overlapping एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड, यानी ओवरलैपिंग के बेस पर कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स. ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स द कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड पाई कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है कि नहीं, सिग्मा कोवलेंट एंड पाई कोवलेंट बॉन्ड. तो पहला है सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, और सिग्मा का सिंबल होता है ये सिग्मा बॉन्ड. द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, यानी कि एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है कि नहीं. The electrons involved in the formation of sigma covalent bond are called as sigma electrons. अब वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग किन किन टाइप के ऑर्बिटल्स में हो सकती है, तो मैं यहाँ पर एस और पी ऑर्बिटल ले रहा हूँ जो कि हमारे सिलेबस में है. आगे कुछ और आएगा तो मैं बता दूंगा. तो पहली पॉसिबिलिटी है एस एस ओवरलैपिंग या एस एस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड. तो एक एटम का ये एस ऑर्बिटल, दूसरे एटम का ये एस ऑर्बिटल, दोनों स्फेरिकल होते हैं, ये दोनों ओवरलैपिंग कर लें इस तरीके से. तो ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो इसको बोलते हैं एस एस ओवरलैप. और इससे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एस एस सिग्मा बॉन्ड, यानी इस तरीके से एस एस सिग्मा बॉन्ड. सेकेंड है एस पी ओवरलैप, मतलब एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप कर लें. जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी. ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, ये पी ऑर्बिटल डम्बल शेप में, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. इससे बनता है यहाँ पर एस पी ओवरलैपिंग या एस पी सिग्मा बॉन्ड. और तीसरा है पी पी ओवरलैप या पी पी ओवरलैपिंग. एक एटम का एक पी ऑर्बिटल और दूसरे एटम का दूसरा पी ऑर्बिटल, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लें अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस. ये न्यूक्लियर एक्सिस जा रही है, तो यहाँ पर हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पी पी ओवरलैपिंग. तो ये हो गया पी पी ओवरलैप या पी पी सिग्मा बॉन्ड. ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी कोवलेंट बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा. स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. तो इन तीनों ओवरलैपिंग में आप देख सकते हैं पी और पी के बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम, तो वो बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा पी पी सिग्मा बॉन्ड.
उससे कम होगा sp और सबसे कम स्ट्रेंथ होगी ss सिग्मा बॉन्ड की। तो डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फ्रॉम pp टू sp टू ss कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड is directly proportional to extent of overlapping. Okay, this is important point. Second is pi covalent bond or pi bond. Sigma bond the head to head overlapping, ये होता है side wise overlapping. The covalent bond which is formed by the lateral overlap or sidewise overlap of atomic orbitals, that is called as pi covalent bond. The electron pair which are involved in pi bond formation are called as pi electrons. अब साइडवाइज ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है, ये देखिए, ये एक पी ऑर्बिटल डंबल शेप, ये दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल डंबल शेप, यहाँ पर होगी न्यूक्लियर एक्सिस ये वाली, तो ये और ये ऊपर वाले लोब और यहाँ नीचे वाले लोब, इस तरीके से साइडवाइज ओवरलैपिंग करें, तो इसको बोलेंगे पीपी ओवरलैप साइडवाइज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाले लोब से ओवरलैपिंग से ऐसे बनेगी और नीचे वाले लोब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बनेगी। तो ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बन जाता है क्योंकि दो एटम कंबाइन कर गए, एक एटम ये वाला और एक एटम ये वाला, तो इसको बोलते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो बीन शेप की या बनाना शेप की होती है, ठीक है कि नहीं, ये है बीन और बनाना शेप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ पाई बॉन्ड लाइज अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखें। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समवॉट ओवल शेप में होती है, इस तरीके से, इस तरीके से, और वो ये न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही होगा। यहाँ पर एक एटम का न्यूक्लियस, दूसरे एटम का न्यूक्लियस, ये हो गया सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरीके से होती है, ठीक है कि नहीं, ये अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस है, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, दैट इज द केस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सिग्मा एंड पाई कोवलेंट बॉन्ड्स। पहली बात, sigma bond is stronger than pi bond. This is because it is being also clear that the extent of overlapping of atomic orbitals in sigma bond is greater than in case of pi bond. sigma bond के मुकाबले में pi bond में जो extent of overlapping होती है वो ज़्यादा होती है। Second point क्या कहता है, pi bond is formed या पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जब दो एटम एक दूसरे के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद पाई बॉन्ड होगा, यानी पाई बॉन्ड इज इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड। कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड हो, हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड फिर एडिशन में पाई बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई होता है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, ध्यान रखें इस बात का। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन स्पेस, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को जो शेप या ज्योमेट्री डेवलप होती है
वो सिग्मा बॉन्ड की ओरिएंटेशन स्पेस में जो होगी उसके हिसाब से होगी। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में। और फोर्थ पॉइंट है जो मैं पहले ही बता चुका हूं, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज along the nuclear axis, while that in case of pi bond the electron density is above and below nuclear axis। ये ध्यान रखें हमेशा, ठीक है कि नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि ये पॉइंट नोट करने वाला है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्या सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, और जबकि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है एक तो सिग्मा है और दो पाई कोवलेंट बॉन्ड है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इस ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पे कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। हमें पता है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यानी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो दो हाइड्रोजन एटम, दोनों का s ऑर्बिटल, एक में पॉजिटिव स्पिन का इलेक्ट्रॉन, दूसरे में नेगेटिव स्पिन का। ये पहले बता चुका हूँ VBT के हिसाब से कि जो एटम्स के ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों s और s ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग करेंगे। ये हो गई S ओवरलैपिंग, ठीक है कि नहीं। H और H में ये एक s ऑर्बिटल, ये दूसरा s ऑर्बिटल, ये इसका 1s, ये इसका 1s, और SS ओवरलैपिंग होकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ओवल शेप के अंदर डेवलप हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग SS मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या SS सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया तो सिंगल बॉन्ड हुआ, तो H सिंगल बॉन्ड H। तो जो भी सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये ध्यान रखना, एक सिग्मा बॉन्ड, दैट्स इट। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, इसमें H में s ऑर्बिटल होगा 1s, और फ्लोरीन का होगा p ऑर्बिटल 2p। भाई फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 1s2, 2s2, 2p5। p में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो p ऑर्बिटल है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यही वाला ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा बॉन्डिंग में। तो इसका हाइड्रोजन का 1s में पॉजिटिव स्पिन में ले लिया, फ्लोरीन का नेगेटिव स्पिन का ले लिया। अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये एग्जांपल हो गया sp ओवरलैपिंग का। तो ये H और ये फ्लोरीन इस तरीके से sp ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक। और sp ओवरलैपिंग होकर के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरीके से डेवलप होगी। ये H और ये फ्लोरीन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, और ये थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी तरफ होगी, स्मॉल लोब ऑन बोथ साइड, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी लेस, बट इट विल बी मैक्सिमम हियर, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज sp molecule orbital, and the bond form will be sp sigma bond। तो H और F के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन था, तो एक फ्लोरीन का एक 2p ऑर्बिटल और दूसरे फ्लोरीन का दूसरा 2p ऑर्बिटल। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे अलोंग न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है कि नहीं। p ओवरलैपिंग का एग्जांपल। तो ये हो गया p ओवरलैप ऑफ टू फ्लोरीन एटम्स, एक p ऑर्बिटल ये और एक p ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से बनेगी, p ओवरलैप, एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन दी एटम्स
थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी साइड्स, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बना है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी ऑलवेज मैक्सिमम बिटवीन दी बॉन्डेड एटम्स। तो ये बन गया पी पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्ड का नाम हो गया पी पी सिग्मा बॉन्ड। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, एफ और एफ के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं एक पाई बॉन्ड वाला भी एग्जांपल दे देता हूं। O2 मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, p4 में 2 p अनपेयर्ड होंगे, देख लो यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। तो ये हो गया 2py, ये हो गया 2pz। एक बात और बता दूं, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हमेशा p ऑर्बिटल के केस में z एक्सिस के अलोंग ही बनेगा, pz हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू IUPAC z एक्सिस इज टेकन एज न्यूक्लियर एक्सिस। तो z के अलोंग हमेशा सिग्मा और पाई बनाते हैं px और py। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, और ये है यहाँ पर अलोंग न्यूक्लियर एक्सिस। तो न्यूक्लियर एक्सिस है ये, तो इस ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल ये रहा 2pz, और इस ऑक्सीजन का भी ये रहा 2pz, राइट। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, वो यहाँ बॉन्ड बनाएंगे न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड बना। अब 2py दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि हर p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो 2py ये और ये ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये एक ही बात है, आधा ऑर्बिटल ऊपर है आधा ऑर्बिटल नीचे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। तो इस ओवरलैपिंग से बनेगा पाई बॉन्ड, इस ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। आप देख लीजिए अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज बिटवीन दी ऑक्सीजन एटम्स, स्मॉलर वन आउटसाइड दैट वन, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताई थी मैंने, बीन और बनाना शेप इस तरीके से। ये हो गया पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड दिस वन बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस, एंड दिस फॉर्म्स पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड। उस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होगा पाई, ऑलवेज, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड होता है जैसे N2 होता है, जैसे मान लो तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N, एक होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई बॉन्ड, ऑलवेज। So these were the type of the covalent bonding on the basis of VBT valence bond theory। अलग अलग एटम्स के भी बॉन्ड बन सकते हैं, जैसे कि वाटर में, जैसे कि मान लो अमोनिया में। अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको कि वाटर में कैसे बनता है, तो आप देख सकते हो, दूसरे तरीके से बता रहा हूं। जैसे वाटर H2O है, O के मैंने 2 ऑर्बिटल बताए, एक और एक 2, एक और एक 2, ये तो हो गया 2pz और ये हो गया 2px। अब ये एक हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे करके। इसको कुछ लोग आपके बुक में या किसी बुक में दूसरे तरीके से भी दे रखा होता है। ऑक्सीजन का ले लिया उन्होंने 2p ऑर्बिटल, p वाला 1 2 3 4 ऐसे करके। अब उन्होंने उसके नीचे ले लिया एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, 1s 1s, एक H और एक H। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन का दिखा दो, तो वो बोलते हैं कि ऐसे इन्होंने दोनों ने ओवरलैप कर लिया, ऐसे इन दोनों ने ओवरलैप कर लिया। तो एक ऑक्सीजन 2 H ने ओवरलैप कर लिया, बन गया H2O। ऐसे ही अमोनिया का बन जाता है, ठीक है कि नहीं, लाइक दैट।
ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग का। तो इसके साथ ही मैंने वीबीटी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दिया। अब वीबीटी के बाद जो नेक्स्ट दूसरा टॉपिक आएगा वो अब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ओके, दैट्स